हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सारे एग्जिट पोल फेल होते हुए भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के चुनाव में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इस बीच सिरसा से मौजूदा विधायक गोपाल कांडा और पूर्व मंत्री को लेकर बड़ी खबर आई है कि वे चुनाव हार गए हैं। गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है। हालांकि चुनाव आयोग की साइट पर अभी तक ये पूरा डेटा अपलोड नहीं हो सका है। चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक 16 में से 15 राउंड की ही गिनती हुई है, जबकि मौजूदा समय में वो चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल ने उन्हें हजारों वोटों से चुनाव में कड़ी शिकस्त दी। गौरतलब है कि गोपाल कांडा 2009 में इसी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। यही नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वे गृह राज्य मंत्री के तौर पर भी बनाए गए थे। इसके बाद 2014 में कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी का गठन कर लिया। हरियाणा की सिरसा सीट पर गोपाल कांडा का दिलचस्प मुकाबला हो रहा था कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया से। ये मामला कांटे की टक्कर तक का दिखाई दिया। शुरुआती कुछ रुझानों में गोपाल कांडा बेहद आगे नजर आए, लेकिन आखिरकार जब वो पिछड़े तो पिछड़ते ही चले गए और ये पिछड़नापन ही उनका हार में अब तब्दील हो चुका है। बता दें कि गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया दोनों ही पड़ोसी बताए जाते हैं। दोनों का घर भी आमने सामने है और चुनावी मैदान में भी दोनों आमने सामने उतारे गए थे। लेकिन शुरू के रुझानों में गोपाल कांडा आगे तो नजर आए, लेकिन धीरे धीरे वो पिछड़ते गए और उनका पिछड़ना उनको हार दिला चुका है। और इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनाव में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में देखा जाए तो कांग्रेस आगे की तरफ नजर आ रही थी और तकरीबन 70 से 72 सीटों तक कांग्रेस ने बहुमत बनाए रखने की कवायद की थी, लेकिन अंत के समय में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आई। अब कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा लगातार चुनाव आयोग पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों की गई। सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। So, how do you see in the initial trends Congress was leading and now the Congress party is failing in Haryana and the numbers are favoring BJP only as far as the There is a mismatch in the actual number of rounds that have already been counted and the number of rounds that are being shown on television through the Election Commission data. Because the Election Commission data is lagging behind. They are still showing the 4th or the 5th round, whereas 11, 12 rounds all have already been counted. Our General Secretary Communication has already tweeted to the Election Commission asking questions. Are they trying to put pressure on the local administration by delaying display of and uploading of data? But sir, PC Jammu and Kashmir, they are giving the live numbers, live trends. Yeah, so see the mismatch between Haryana and Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, you are getting live data as for with every round that is being counted, but in Haryana it's not so. Why? ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं। अब ये अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। अब अगर हम नजर डालें फिलहाल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पर, तो अभी भी इलेक्शन पूरी तरीके से अपलोड नहीं हो सका है। 10 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, वहीं तकरीबन 6 से 7 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। लेकिन रुझानों में अभी भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहां तक कि हरियाणा के मौजूदा सीएम
नायब सिंह सैनी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जीत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है और उन्हीं के कारण ये जीत मिल सकी है। नायब सिंह सैनी का कहना है कि पीएम मोदी के विजन के कारण ही हरियाणा ने तीसरी बार बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है और हम सरकार बनाने के बाद हरियाणा के लिए आगे के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शुरुआती तौर पर देखा गया था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। कई एग्जिट पोल में भी इसी तरीके के आसार नजर आए, लेकिन सारे एग्जिट पोल फिलहाल फेल हो चुके हैं। वहीं देखा जाए तो दूसरे राज्य जम्मू कश्मीर में फिलहाल बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इन चुनाव पर नहीं दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनावों को लेकर शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव ने सभी को हिलाकर रख दिया है क्योंकि सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की तरफ ही इशारा करते हुए नजर आए थे और सबने ये कहा था कि तकरीबन 50 से 55 सीट के भीतर कांग्रेस हरियाणा में नजर आ सकती है। लेकिन बीजेपी शुरू से आश्वस्त दिखाई दी और वो लगातार कहती रही कि हरियाणा में वो सरकार बना लेगी। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था, पहलवान, किसान और जवान, ये मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में उतरी थी। आप क्या लगता है ये मुद्दा उनका चला नहीं? मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है और ये चीज़ लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लगाते हैं ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो हैं वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हो गई? ये तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा आपको। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन से बात करी थी, सब बिरादरी उनके साथ है, क्या 36 बिरादरी ने कांग्रेस का साथ नहीं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों को मैं अपना परिवार मान करके चलता रहा हूँ। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उसी प्रकार से और हरियाणा की जनता के साथ एक तालमेल बैठा करके एक बड़े विनम्रता के भाव से जनता के काम हमेशा करते रहे। सर, करनाल में जब वोटिंग के दिन आपने बात करी थी तो आपने दो बातें कही थी। एक तो पूर्वानुमान आपने भी लगाया था कि 45 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, अपने दम पर सरकार बना रही। कहा था। और दूसरी बात आपने कही थी नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या इस बात की
आप वादा हमारे कर रहे हैं? हमारे हाईकमांड ने हमारे एचएम साहब ने ये प्रत्यक्ष घोषणा की हुई है और उस नाते से फिर भी नया जब इस प्रकार का कोई बात होती है तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में होता है और मुझे लगता है कि जो विषय है वो इसी प्रकार से चलेगा। खट्टर साहब, एक सवाल है, पौने 10 साल लगभग आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। आज जब चुनाव हुए तो कुमारी शैलजा ने कहा है जब रिजल्ट आया कि उनसे आकलन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से गड़बड़ी हुई है। क्या शैलजा और हुड्डा साहब के बीच जो मीडिया में भी चल रहा था कि कुछ ना कुछ तनातनी है, उसका असर भी पड़ा है? आप अपना अनुमान लगा करके उनसे पूछिए क्या बात थी क्या नहीं। मैंने जो कहना था अपने हिसाब से मैं पहले कहा था और वही बात पर आज भी हूँ मैं कि हमारी पार्टी एकजुट होकर के और अपने पक्की नीतियों के हिसाब से काम करती है, जनता में उसका असर जाता है। के काम आपके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए उस पर मोहर लगी है जनता की, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी 10 साल का कार्यकाल है उस कार्य के ऊपर भी मोहर लगाई है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की जो 11 साल केंद्र में हो गए हैं, उन्होंने जो उनकी नीतियां हैं और केंद्र की जो हमारी उपलब्धियां सब मिला करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, हमारे नेता के काम पर, हमारी नीयत पर सबके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। धन्यवाद। फिलहाल गोपाल कांडा को लेकर भी सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर वो किस तरीके से, किन गलतियों की वजह से उनको चुनाव हारना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने उन्हें कड़ी शिकस्त दी है।